ठीक है. हेलो. गुड मॉर्निंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ today's सेशन. तो आज काफ़ी वी विल बी हैविंग अ वेरी इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन दिस, a very quick review of the pattern and some good practices when we write if else statement. ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज. Okay, so let me just expand on this. Anything is not clear ना, you can just drop in a chat message. ठीक है, so let's take a look at the singleton pattern पहले. Okay, so how many of you have read this singleton pattern? मुझे yes no करके कमेंट डालते जाओ. अगर रेड किया है तो yes, अदरवाइज नो. या किसी को सिंगलटन पता है या नहीं पता है? ओके, डालते जाओ yes no yes no yes no. Okay, so I'll understand कितने लोगों को आइडिया नहीं है, तो I'll brief them out and then we will go into the next thing. ठीक है, so let's take a very quick overview. अभी the thing is I will give you a very quick overview, okay, but you have to read this in your free time. ठीक है, so that's the objective. So singleton, let's take a look at the definition पहले. Definition says ensure a class has only one instance and provide a global point of access to it. तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, मेरे एप्लीकेशन में मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो नो मैटर व्हाट वो हमेशा एक ही इंस्टेंस को पॉइंट करता है. इट्स लाइक अ ग्लोबल. ओके, इट्स लाइक अ ग्लोबल. ओके, बट अ बेटर ग्लोबल. ओके, ग्लोबल का इशू क्या है ना, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद ग्लोबल. नेम कन्फ्लिक्टिंग होता है. ओके, टेस्टिंग करना डिफिकल्ट होता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विल दैट विल कम इनटू प्ले. तो सिंगलटन का पर्पस क्या है ना, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है. एंड दिस सिंगलटन gets us a single instance of that object जो हम एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं. और सारे इंस्टेंसेस को ना सेम वैल्यूज एक्सेस होने वाला है, क्योंकि एक ही ग्लोबल कॉपी है सिंगलटन का. दैट्स द आइडिया बिहाइंड सिंगलटन. ठीक है, उसका मोटिवेशन क्या है? So it's important for some classes to have exactly one instance, right? So some examples for your kind per user. There should be a single instance of URL router for your application, right? Ideally अगर आप routing करते हो ना, तो एक ही instance होता है, right? Router का. देन आप राउटर पे पाथ कॉन्फ़िगर करते हो ना, कि स्लैश लॉगिन पे आया तो लॉगिन कंपोनेंट लोड करो, स्लैश लॉगआउट पे गया तो लॉगआउट का प्रोसेस रन करो, राइट? सिमिलरली जब कैशिंग डिजाइन करते हैं ना, तो भी हमें सिंगलटन का जरूरत पड़ता है. काइंड ऑफ सिंगलटन पैटर्न, राइट? कैश क्या है, राइट? टिपिकली कैश मतलब एप्लीकेशन लेवल पे होता है, राइट? तो अगर मेरे पास 10 इंस्टेंसेस ऑफ डेटा है, आई हैव अ लिस्ट ऑफ 100 यूजर्स, आई हैव अ लिस्ट ऑफ 100 पोस्ट, आई हैव अ लिस्ट ऑफ 1000 कमेंट्स, राइट? एंड अभी 100 यूजर सिस्टम पे लॉग इन किया है ना. कैश का मतलब है सारे यूजर्स को सेम सेट ऑफ डेटा मिलेगा. इट्स लाइक अ ग्लोबल कैश डेटा. ओके, द आइडिया बिहाइंड द कैश इज टिपिकली एनी वेब एप्लीकेशन जो होता है ना, द मोस्ट कॉस्टलीस्ट ऑपरेशन इज डेटाबेस एक्सेस. ठीक है, तो डेटा को रीड करना सबसे कॉस्टली होता है. ठीक है, वो प्रिवेंट करने के लिए हम व्हाट वी पुट डू इज वी पुट अ कैश. कैश क्या होता है? वी रीड दैट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड पुट दैट इनटू अ इन मेमोरी स्टोर. ओके, टिपिकली कैश इज इन मेमोरी, मेमोरी में होता है, रैम में होता है. ठीक है, बिकॉज इट इज इन रैम, एक्सेस इज वेरी वेरी फास्ट, राइट? बिकॉज वो डिस्क रीड नहीं करना पड़ता, राइट? दैट्स व्हाई वी यूज कैश. अभी कैश में क्या होना चाहिए? नो मैटर एक यूजर है या हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स है, राइट? सेम डेटा दिखना चाहिए ना. दैट मीन दैट शुड बी ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ cache. Okay, that is why singleton will come into play. Okay, and there are some more things about this singleton. It is like a global variable. Okay, but then it doesn't keep you from instantiating multiple objects. Okay, so no matter आप कितने बार उसका इंस्टेंस क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट का, सिंगलटन ऑब्जेक्ट का, आपको हमेशा एक ही कॉपी मिलने वाला है. ठीक है, by default when you read in the community, right, you will see that singleton is not very good, right? There will be a lot of bad things about singleton. ठीक है, but then you simply have to ignore them. Okay, we have to understand how we can make use of this pattern efficiently in our code. ठीक है, that is the more important part, right?
all patterns can be good or bad if applied incorrectly. Okay, so that's the most important thing to remember. Okay, अभी सिंगलटन का एप्लीकेशन कहाँ पे है? There must be exactly one instance of a class and it must be accessible to clients from a well-known access point. ठीक है, तो जहाँ पे एक ही इंस्टेंस चाहिए क्लास का. तो अब टिपिकल क्लास डायग्राम हम लेते हैं ना, इफ यू लुक एट द सिंगलटन क्लास, सपोज ये सिंगलटन जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माई सिंगलटन क्लास. ठीक है, नाउ हाउ डू यू प्रिवेंट आइडियली, राइट, अगर आप क्लास बेस्ड लैंग्वेज यूज करते हो ना, जैसे कि सी शार्प है, जावा है, या इवन टाइपस्क्रिप्ट है, या आपका मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, जहाँ पे क्लास बेस्ड सिंटैक्स है ना. ठीक है, तो टिपिकली आपको पता है व्हेन यू यूज द न्यू ऑपरेटर, आप नया इंस्टेंस बनाते हो ना. ठीक है, so typically we have to do some extra check to prevent multiple instances getting created, right? So हमें construction में override करना पड़ेगा in certain languages. ठीक है, ताकि वो new object नहीं बने. Okay, so maybe what I'll do now, if I go to say JSBin here, just to show you out very quickly. Okay, so the JSBin is opening up. Okay, I only need the JavaScript and the console part. Okay, and what I'll do is I'll enable the auto run. Okay, now suppose we have a class here, right? Suppose you are building a game, right? And उस game में एक player है. Okay, so you have a player class, correct? And then that game can have enemy, right? So there is an enemy class. Okay, so this is how you create class, correct? And class में क्या होता है? There is a constructor. In JavaScript में we write constructor like this, right? So enemy also has a constructor, correct? Now how do you create instances of this? Definitely there will be a game manager class. Okay, इसका responsibility क्या है? Is to manage game characters, right? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस नो यस नो यस नो. ठीक है, अभी इन रियल गेम, राइट, इफ यू थिंक अबाउट द गेम, देयर कैन बी वन प्लेयर, ओके, और देयर कैन बी मल्टीपल प्लेयर. ठीक है, देयर कैन बी वन एनिमी और देयर कैन बी मल्टीपल एनिमीज. ठीक है, मतलब ये तो हमें पता है यहाँ पे कि प्लेयर और एनिमी, प्लेयर सिंगलटन हो सकता है अगर वो सिंगल प्लेयर गेम है तो, बट देयर कैन बी मल्टीपल एनिमीज, राइट? बट द गेम मैनेजर इटसेल्फ should not have more than one copy. For example, अगर मैं एप्लीकेशन सपोज डिजाइन करता हूँ ना, आई एम यूजिंग दिस गेम मैनेजर, राइट? तो हाउ डू आई डू? आई से लेट गेम मैनेजर इक्वल टू न्यू गेम मैनेजर. ये तो एक इंस्टेंस हो गया, राइट? दिस जीएम वेरिएबल ना, दिस पॉइंट्स टू वन इंस्टेंस ऑफ द गेम मैनेजर. ठीक है, सिमिलरली इफ यू डू लाइक दिस, लेट gm2 इक्वल टू न्यू गेम मैनेजर. Now this becomes your second instance, right? So अभी गेम मैनेजर के कितने इंस्टेंस हो गए? दो इंस्टेंस हो गए ना, एक तो जीएम और एक gm2, और दोनों अलग अलग इंस्टेंस है. ओके, वी डोंट वांट दिस टू हैपन. We only want that whenever the game manager instance is created, the instance that we get back always point to the same instance of game manager. ठीक है, that is the idea of singleton. ठीक है, अभी यहाँ पे दो इंस्टेंस हो गया, जीएम का अलग स्टेट है और जीएम2 का अलग स्टेट है, राइट, विच वी डोंट वांट टू हैपन. ठीक है, so in JavaScript में there are various ways to create a singleton. Now this actually I am kind of showing you here class based, but let's take a look at the object literal syntax पहले. Now if you take a look at the object literal syntax, see it's very simple, right? If you create an object literal syntax in JavaScript using the curly braces, ये ऑटोमेटिकली सिंगलटन बन गया. वाई? बिकॉज इस सिंगलटन को तो हम न्यू नहीं करते हैं ना, डायरेक्टली यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, टू सेट द एट्रीब्यूट टू 20 वी सिंपली से सिंगलटन डॉट एट्रीब्यूट इक्वल टू 20, राइट? कोई मेथड को अगर कॉल करना है ना, वी सिंपली से सिंगलटन डॉट मेथड 1. अभी नो मैटर जहां पे भी ये सिंगलटन वेरिएबल यूज हो रहा है ना, हमेशा एक ही इंस्टेंस है. ठीक है, so this is the traditional way to create singleton using object literal
syntax. Okay, now what about if you are dealing with classes, right? Because ये new तो नया instance create करने वाला है, right? For example, just to show you, right? What I'll do, I'll create a constructor here. ठीक है, constructor में क्या करता हूँ ना? I'll put this dot id and let's create a random id using the date function. So this will give me the date in number. मतलब जितने बार भी ये इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, यू विल सी उस इंस्टेंस का आईडी विल बी डिफरेंट, राइट? सो आई कैन वेरीफाई दिस, सो आई कुड कम बैक इन हियर एंड से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, लेट्स सी द गेम वन का आईडी क्या है. सो जीएम का आईडी एंड देन कंसोल डॉट लॉग जीएम टू का आईडी. इफ यू टेक अ लुक एट दिस, okay, so let's verify. Let me clear the output. Okay, let's click on run. ठीक है, so what you are observing here is GM1 and G2 का आईडी ऑलमोस्ट सेम क्यों आ रहा है मालूम है यहाँ पे? द रीजन इज बिकॉज वी आर यूजिंग दिस डेट, राइट? नो, दिस इज अ रॉन्ग वे टू क्रिएट द आईडी. डेट में क्या हो रहा है ना, ये दोनों कोड्स ऑलमोस्ट सेम मिली सेकेंड्स के रेंज में एग्जीक्यूट हो रहा है. Okay, and that's the reason we are getting the same ID here, but this is different actually. Okay, so just to prove the point, what we can do is we'll come back in here and let's create a global ID here, which is initialized to 0. Okay, and when the first instance is created, what we will do is we will assign this ID and we will increment it. Okay, so now if you take a look at the output, you will see GM, the first version has the ID 0, the second has the ID 1, right? Because there are two different instances, right? So if I create one more instance here, GM3 equal to new game manager, and then if you try to log in the ID, okay, which is GM3, you will get a new ID back, right? Because all three are different instances, right? Let me do a console.clear. Okay, only for development. अभी आप देखो, there are three different objects game के, right? One is GM, the other is GM2, and then we have GM3. GM का ID 0 है, GM2 का ID 1 है, and GM3 का ID 2 है, right? So there are three instances, right? Now we need to prevent this, right? This is where the singleton pattern will come into play. Prevention का मतलब क्या है ना? So when I create a game manager instance, I should always get the same ID back, क्योंकि एक ही instance होना चाहिए, whatever that ID may be. ठीक है, दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस, राइट? तो इसका एक रॉबस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे सेकेंड अप्रोच में दिया हुआ है. ठीक है, लेट्स इग्नोर द रिवीलिंग मॉडल पैटर्न फॉर अ मोमेंट. सो दिस इज अ क्लास बेस्ड अप्रोच. नाउ दिस यू हैव टू रीड अ बिट. ठीक है, आप एक बार ये आर्टिकल को स्टडी कर लेना, द वे वी आर काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस क्लास बेस्ड अप्रोच यहाँ पे. ठीक है, तो आइडिया क्या है सिंगलटन में क्लास बेस्ड अप्रोच व्हेन यू टेक, राइट? यू हैव टू प्रिवेंट न्यू, राइट? And JavaScript में, as you may know, right, there is no public private kind of scope, right? So typically क्या होता था in other programming languages, just let me go back to the code again. ठीक है, सपोज इफ दिस कोड वाज से सी शार्प या जावा ना, तो आप टिपिकली आप क्या कर सकते थे ना, आप यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट बोल देते थे. ठीक है, अब ये जावास्क्रिप्ट में चलेगा नहीं. प्राइवेट से क्या होगा ना, यू वोंट बी एबल टू क्रिएट अ न्यू. ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है, करेक्ट? तो आप न्यू नहीं कर सकते हो. तो इन सी शार्प, जावा एंड अदर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस आप ये कर सकते थे. ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट में ये नहीं चलेगा. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ेगा ना, ठीक है, ये तो हम नहीं कर सकते, सो वी विल लीव इट लाइक दिस. तो व्हाट वी टिपिकली डू, इफ यू टेक अ लुक एट द कोड हियर, राइट, हमें एक स्टैटिक इंस्टेंस बनाना पड़ता है. ओके, वी हैव टू क्रिएट अ स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक मेथड इज अ मेथड जो हम डायरेक्टली क्लास पे कॉल करते हैं, उसके इंस्टेंस पे नहीं करते हैं. ठीक है, तो क्लास और इंस्टेंस क्या है? GM, GM2, GM3, they are instances, okay, of a class called game manager. And the method that we directly call on the game manager is a static method. Okay, so just to show you out, what I'll do, I'll create a static get instance method here. Okay, now this is valid JavaScript. Okay, now just to show you out, what I can do is I can write here console.log creating instance. Okay, just to prove this point. Okay, and then what I can do is I can come back in here and I could say
A static method है, right? So I'll say game manager dot instance. Okay, here we are using a JavaScript getter and setter property. तो अगर अभी आप ऑब्जर्व करोगे, okay, no, this instance is not a method, right? Because this is a property. So I could simply say instance. See, आपको यहाँ पे मैसेज मिलता है ना, creating instance. That means this property is being executed. Okay, and ये गेम मैनेजर आपका क्लास है, ये इंस्टेंस नहीं है. GM, GM2, GM3 आपके इंस्टेंसेस है. Okay, instead of getters and setters, you can also use a function here, right? तो मैं get हटा देता हूँ. Now this becomes a function, right? Instance function. तो इसको कॉल करना है, तो I have to use parenthesis here. करेक्ट. Now this is very clear, right? So far कि हम कोई भी इंस्टेंस स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंसेस, राइट? Okay, just put in a comment. Yes, no, yes, no. ठीक है. So Akash is telling कि we won't be able to create a single instance if we make a constructor private. That's correct. That's why we will create a public static method. ठीक है. And the only way to create instances will be this public static method, even in C# and Java as well. तो जावा में हम क्या करेंगे, इसको प्राइवेट कर देंगे तो कोई भी न्यू नहीं कर पाएगा, करेक्ट. बट देन ये स्टैटिक इंस्टेंस मेथड से वो क्रिएट कर सकता है. क्लियर आकाश? ठीक है. नो, ये मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है. आई कैन कॉल इट इंस्टेंस, आई कैन कॉल इट गेट इंस्टेंस, वॉट एवर, राइट? फॉर नाउ आई जस्ट कॉल इट एज इंस्टेंस. ओके, अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है हमारा, क्योंकि अभी तक हमें न्यू गेम मैनेजर यूज कर रहे हैं ना. आई वांट टू प्रिवेंट दिस, राइट? सो दैट मल्टीपल इंस्टेंसेस आर नॉट क्रिएटेड. तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू ना, मे बी व्हाट आई विल डू इज आई विल लेट मी चेक. Okay, I'll take a code from here. And constructor में मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे, okay, I'm taking a very simple case. I am saying if this, ठीक है, अभी I have to figure this out a bit. Before I do this, what I will do is I will come back in here and type console dot log. I'll say type of, and then I'll say यहाँ पे this dot, I'm not sure the variable name. लेट मी चेक टाइप है क्या करके. ओके, सो टाइप प्रॉपर्टी तो नहीं है. तो आई कुड से दिस डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम प्रोबेबली. ठीक है. नाउ इफ यू टेक अ लुक, अभी आप देखते हो ना, अभी यहाँ पे गेम मैनेजर के कितने इंस्टेंस बने हैं? 1, 2 और 3, करेक्ट. नाउ इफ यू टेक अ लुक एट द लॉग, यू विल सी 3 लॉग्स: गेम मैनेजर, गेम मैनेजर, गेम मैनेजर, करेक्ट. तो अभी मुझे पता चल रहा है कि ये इंस्टेंस एक्चुअली किसका बनने आ रहा है, मतलब कोई तो न्यू कॉल कर रहा है, राइट? दैट आई विल कम टू नो नाउ, राइट? बिकॉज कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो भी आप न्यू जब कॉल करते हो ना, द नेम ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर विल बी द नेम ऑफ द क्लास नेम. ठीक है. तो ये नेम ये 3 बार किया है, तो यहाँ पे 3 बार आपको गेम मैनेजर मिल रहा है. ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू ना, यहाँ पे अभी आई कुड डू अ सिंपल चेक. Okay, probably what I could do is I could say if I'm trying to check. ठीक है. So let's do this. तो यहाँ पे I'll say if this dot if instance not equal to undefined. Okay, I'll do if instance not equal to undefined. अभी instance करके कुछ ये और ये मैच, ये conflict कर रहा है actually. So I'll call this as get instance. ठीक है. And then मैं यहाँ पे आके इसको get instance कर देता हूँ. ठीक है. एंड देन यहाँ पे आके मैं एक स्टैटिक इंस्टेंस प्रॉपर्टी बनाता हूँ, which will be undefined initially. Okay, I'm not sure whether this is a valid JavaScript syntax. Static
instance. Anyone know the syntax to create static in here? Maybe इस तरह किया तो चल जाएगा शायद. Okay, so how do you create a static variable in JavaScript? Instance equal to undefined. This should actually work. Reference instance is not defined. Okay, take a guess. Why is this error coming? और उसको कैसे fix करें? Make it null. नल का भी नहीं आएगा क्योंकि इंस्टेंस इज नॉट डिफाइंड आ रहा है ना. करेक्ट. अगर मैं नल करूं यहाँ पे. हेलो. गेटिंग एनी हिंट? मुझे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाना है. So what do you think the solution should be? Take a guess. Const वाला. Const. Okay. Const का प्रॉब्लम है कि उसको वापस में इनिशियलाइज नहीं कर पाऊंगा ना. करेक्ट. एक बार अपने कॉन्स्ट बना दिया तो फिर से मैं इसको रीअसाइन नहीं कर पाएगा. सो एनी आइडिया? ओके. यहाँ पे अप्रोच कॉन्स्ट का जो लिया है ना, ये बड़े सिंबल यूज करके, दिस इज अ डिफरेंट. ये आप एक बार रीड कर लें सब लोग ध्यान से बाद में. ठीक है. तो आई एम टेकिंग अ सिंपल अप्रोच देन दिस नाउ. ओके. सो टेक अ वाइल्ड गेस. हाउ डू आई क्रिएट अ स्टैटिक हियर? ओके. सो लेट मी शो यू. अभी एरर कहाँ पे आ रहा है पहले वो भी देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. सो रेफरेंस इंस्टेंस इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर 23 पे यहाँ पे दे रहा है. करेक्ट. दैट एसेंशियली मीन्स दिस इज करेक्ट एक्चुअली. यहाँ पे एरर नहीं है. एरर यहाँ पे बिकॉज इंस्टेंस डिफाइन नहीं है, बिकॉज दिस इज स्टैटिक. राइट. हाउ डू यू एक्सेस स्टैटिक? स्टैटिक के लिए आप हमेशा क्या करते हो? गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस करना पड़ता है. करेक्ट. गॉट इट? ये क्लियर है सबको? स्टैटिक हमेशा एक्सेस कैसे करते हैं हम लोग? उस क्लास नेम के साथ. ठीक है. तो अगर अभी देखो तो ये असाइन हो कि इनिशियली क्या होगा, ये नल नहीं है, इसको मैं अनडिफाइंड रखता हूँ. ठीक है. सो आई नो कि इनिशियली तो ये अनडिफाइंड होने वाला है इंस्टेंस. ओके. सो लेट्स सी नाउ आगे क्या करना है. इफ गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस इक्वल टू अनडिफाइंड, तो अभी मैं एक एरर थ्रो करता हूँ. अभी देखो आपको एरर मिल गया यहाँ पे. ये कैन नॉट कंस्ट्रक्ट सिंगलटन. करेक्ट. बिकॉज ये हमारे कंडीशन में आ गया है. ठीक है. तो मुझे पता है जब भी न्यू कॉल करेगा ना लोग, एक कंस्ट्रक्टर में तो आने वाला है. एंड मुझे करना क्या है यहाँ पे, कुछ तो ऐसा करना है जिससे एक ही इंस्टेंस बने. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू फॉर दैट इज आई विल सिंपली कम इन हियर से, अगर ये इंस्टेंस अनडिफाइंड है तो एरर नहीं थ्रो करता हूँ मैं बोलता हूँ गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस लेट इंस्टेंस इक्वल टू. अब इसमें एक प्रॉब्लम है. न्यू गेम मैनेजर. राइट. अब ये रिकर्सिव में चला जाएगा. करेक्ट. चलो. क्यों रिकर्सिव में जाने वाला है ये? क्योंकि गेम मैनेजर कॉल करेगा, वापस गेम मैनेजर के कंस्ट्रक्टर में आने वाला है, वापस गेम मैनेजर का इंस्टेंस उसको क्या अनडिफाइंड नहीं मिलने वाला है. तो व्हाट डू यू थिंक द सॉल्यूशन शुड बी नाउ? ओके. मैं रिक्वायरमेंट समझा ना आपको. रिक्वायरमेंट इज दिस. whenever this new game manager is created,
ओके, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इंस्टेंस ऑलरेडी बना है कि नहीं। अगर बना है तो उसको रिटर्न कर देना है। अगर बना है तो रिटर्न कर दो, नहीं बना है तो नया बना के वापस भेज दो, या तो दूसरा कुछ करना है। बट माई ऑब्जेक्टिव इज कि मुझे न्यू को प्रिवेंट करके इंस्टेंस सिर्फ क्रिएट किससे करना है मालूम है? ओनली थ्रू गेम मैनेजर का इंस्टेंस। ओके, क्रिएट इंस्टेंस इन गेट इंस्टेंस। हाँ, हमें इंस्टेंस को गेट इंस्टेंस में ही क्रिएट करना है, बट इसके पहले यहाँ पे कोड चेंज करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो व्हाट विल बी द कोड? तो एक चीज तो हमें पता है यहाँ पे, राइट? सो व्हेन पीपल आर डायरेक्टली यूजिंग दिस, बट हमें गेम मैनेजर ही यहाँ पे मिलने वाला है, तो वो भी मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट? क्योंकि अगर गेम मैनेजर चेक किया यहाँ पे, सो दिस विल नॉट वर्क। ओके, तो आइडियली आई लेट मी कम हियर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए इफ गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस अगर है तो उसको रिटर्न कर लो, अगर नहीं है तो गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस इक्वल टू न्यू गेम मैनेजर। ठीक है, तो आई कम टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं कमेंट करता हूँ मैं पहले। ठीक है, जस्ट टू शो यू अ वेरी सिंपल केस एंड देन विल गो कंटिन्यू। अभी सी माय एप्लीकेशन डिजाइन सेज, ठीक है, आई एम नॉट, अभी यहाँ पे दो डिफरेंस क्या है ना दूसरे लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ अभी। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में मैं प्राइवेट करने से उसको रोक सकता था। दैट्स माय फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट? तो अभी मैं डिजाइन बोलता है इफ आई सेंड दिस डॉक्यूमेंट ना टू टीम, राइट, डेवलपमेंट टीम, टीम एंड डॉक्यूमेंटेशन से ओनली क्रिएट इंस्टेंस यूजिंग गेट इंस्टेंस मेथड। ठीक है, दिस इज माय डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से क्या होने वाला है, यहाँ पे आने के बाद वी हैव टू रिटर्न गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस, राइट? तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से दिस कोड विल चेंज। ठीक है, इसको बाद में हम फिक्स करेंगे ये न्यू वाले को। अभी दोनों चीज को मिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पे होगा गेम मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, एंड सेम कोड यहाँ पे भी होगा। जब भी इंस्टेंस चाहिए दे विल ओनली यूज गेम मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कम बैक इन हियर। ये वाला प्रॉब्लम को पहला फिक्स कर लेते हैं एक बार। ओके, एंड आईडी प्रॉपर्टी नल है क्योंकि व्हाई इज द आईडी प्रॉपर्टी नल? हाँ ठीक है, आईडी नल है, राइट? टेक अ वेरी क्विक गेस, आईडी नल क्यों है? इमीडिएटली गेस करो, गेस गेस करके बताओ। कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल दिस डॉट हुआ, आईडी कंस्ट्रक्टर में सेट हो रहा है। करेक्ट? तो कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हुआ है, राइट? हम्म, तो आईडी होना चाहिए था 0 या 1 होना चाहिए था, एक्चुअली अभी होना चाहिए 1, करेक्ट? ठीक है, ये गेट इंस्टेंस हो गया। एक बार वापस हम चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है गेट इंस्टेंस में। स्टैटिक गेट इंस्टेंस क्रिएटिंग इंस्टेंस इफ गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तो गेम मैनेजर का इंस्टेंस रिटर्न कर दो। नहीं तो क्या करो, गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस इक्वल टू न्यू गेम मैनेजर एंड देन रिटर्न। स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया था, इंस्टेंस। ठीक है, गॉट इट? अभी इफ यू टेक अ लुक, जीएम, GM2 एंड GM3 तीनों का आईडी सेम है, करेक्ट? मतलब नो मैटर व्हाट, अभी कितने भी बार आप गेट इंस्टेंस कॉल करोगे ना, आपको सेम इंस्टेंस मिलने वाला है। इज दिस क्लियर सो फार? ठीक है, ये न्यू का इग्नोर करो, यहाँ सेकंड सेशन में लेंगे, तो अभी टाइम खत्म हो रहा है ना। आई विल शो हाउ टू फिक्स द न्यू आल्सो। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो सिंगलटन का मतलब है अभी इवन इफ आई कॉल दिस गेम मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस 100 टाइम्स, सारे के सारे इंस्टेंस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, राइट? बिकॉज यू लुक एट द आईडी 1 1 1, दिस इज सिंगलटन। ठीक है, ओके, सो वी हैव ऑलमोस्ट, अभी कितना टाइम बचा है हमारे पास?
15 मिनट है ना, ठीक है। यू डू योर रिसर्च, हाँ। बाद में मुझे बताना है गेम मैनेजर को हम कैसे, ये वाला भी कैसे प्रिवेंट होगा, ताकि सेम इंस्टेंस वापस आना चाहिए। ओके, लेट मी स्विच टू अदर प्रॉब्लम। अभी यहाँ इस पे कोई किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है या क्वेरी वगैरह है, हमने क्या किया यहाँ पे, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो सिंगलटन मतलब एक ही इंस्टेंस आपको मिलता है नो मैटर व्हाट। तो कहीं से भी आप एक्सेस करो आपको सेम इंस्टेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो लेट मी गो टू सेकंड अभी। बिफोर आई मूव टू सेकंड, लेट्स टेक अ लुक एट जावास्क्रिप्ट में देयर इज अ न्यू फंक्शन मैप, इट्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैप इज लाइक योर डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर होल्ड करता है। ओके, मैप ऑब्जेक्ट होल्ड्स अ की वैल्यू पेयर। ओके, तो ओनली डिफरेंस क्या है मालूम है मैप और टिपिकल की वैल्यू पेयर में? द मैप ऑब्जेक्ट इटरेट्स इस एलिमेंट इन द इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप कोई हैश को लूप करते हो ना, ऑर्डर गारंटी नहीं होता है। ओके, मतलब हो सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट में आए, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट में आए। ओके, बट मैप क्या गारंटी करता है? ये गारंटी करता है कि अगर वेन एवर यूज अ फॉर ऑफ लूप, द इटरेशन विल बी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। मतलब 10 आइटम है, अगर आप लूप करोगे तो फर्स्ट से लेकर 10 तक सिक्वेंशियली ऑर्डर ऑफ इंसर्शन ही आपको मिलने वाला है। जस्ट अ टिप, डू सम रीडिंग ऑन मैप। ठीक है, द मोर इंपॉर्टेंट इज दिस, just let me go back. Okay, ये टिपिकल एक वेब एप्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है, now if you take a look, this is the code that you will find in your current application। ठीक है, आपके करंट एप्लीकेशन में कोड रहेगा, राइट। कोड क्या सिंपल लॉजिक है। अभी मेरे पास कोई फीचर नहीं है करके आई जस्ट पुट बटन, या गेस्ट है, एडमिन है, एडमिन 4 है। ठीक है, टिपिकली होता है ना कोड में, इफ अगर लॉग्ड इन यूजर का रोल गेस्ट है, या इफ अगर लॉग्ड इन यूजर का रोल एडमिन है और उसका स्टेटस से 4 है। ओके, फॉर एग्जांपल है जो बटन 1 है ना गेस्ट, इसमें क्या है, इसका रोल गेस्ट है और उसका जो स्टेटस 1 है। और सेकंड बटन जो एडमिन है ना यहाँ पे, इसका रोल एडमिन है और स्टेटस क्या है, 1 है। थर्ड बटन जो है ना यहाँ पे, इसका रोल है एडमिन और उसका स्टेटस क्या है, 4। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इफ कंडीशन लिखना पड़ता है कि इफ अगर रोल एडमिन है और स्टेटस अगर 1 है तो ये करो, इफ अगर रोल एडमिन है और स्टेटस अगर 4 है तो ये करो, राइट। सो व्हाट वी टिपिकली डू, यहाँ पे एक ऑन बटन क्लिक को मैंने पास किया रोल और स्टेटस, एंड दिस इज द कोड वी राइट। करेक्ट, ये कोड में क्या है, अभी तो क्या है कि जस्ट अलर्ट किया है कि गेस्ट 1 पे क्लिक किया है या एडमिन 4 पे क्लिक किया है, बट एक्चुअल कोड यहाँ पे होता है, ये डू दिस लिखा है ना। अगर गेस्ट है तो स्टेटस 1 है तो ये करो, स्टेटस 2 है तो ये करो, स्टेटस 3 है तो ये करो। ठीक है, अगर एडमिन है तो स्टेटस 1 है तो ये करो, स्टेटस 2 है तो ये करो, स्टेटस 3 है तो ये करो। तो ये अभी भी आपके करंट कोड बेस में होगा, और वो कोड शायद बहुत बड़ा होगा क्योंकि आपके पास है इफ एल्स लैडर है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, यस यस यस, नो नो नो? जो भी नो बोलेगा ना, आई विल शो यू द कोड ओपन करके, हाँ। ठीक है, so I'm showing you this because we know there's a problem, right? Now let's see how to fix this problem. Now you know, if this code is 50 lines bigger, तो आपका कोड कितना बड़ा होने वाला है, right? And the readability will become a mess. ठीक है, तो लेट्स टेक अ वेरी क्विक लुक अबाउट हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस कोड। तो इस टाइप के कोड को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट, अभी ये बटन क्लिक के बदले में आई हैव अ मेथड कॉल्ड बटन क्लिक 1, राइट। सो वी कैन कन्वर्ट इट टू दिस कोड, राइट। अभी मैं यहाँ पे बटन क्लिक 1 कर देता हूँ, 1 1 1। ठीक है, ये सेम बटन क्लिक है, इसमें रोल है और स्टेटस है, यहाँ पे भी रोल है और स्टेटस है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है मालूम है, मैंने सारे एक्शन को यहाँ पे की वैल्यू पेयर में मैप कर दिया। सारे एक्शन को मैंने क्या किया है, की वैल्यू पेयर में मैप कर दिया, क्योंकि आपको पता है अगर आपके कोड में इतने सारे इफ एल्स के कॉम्बिनेशन है, मतलब इस कॉम्बिनेशन पे आपका लॉजिक डिफाइंड है, करेक्ट। मतलब रोल अगर गेस्ट है स्टेटस 1 है तो ये करना है, रोल अगर गेस्ट है स्टेटस 2 है तो ये करना है। ये आपका फिक्स है। अभी वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट प्रॉब्लम, अभी सेकंड प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, उतना स्टेट बना देते हैं, राइट। दिस इज योर स्टेट, guest 1, guest 2, guest 3, guest 4, and then admin 1, admin 2, admin 3, admin 4, and then a default case, right। और यहाँ पे आपने क्या किया है, इस कोड में आप जो भी फंक्शन लिखना है फंक्शन, दिस कैन बी इन डिफरेंट फाइल ऑल टुगेदर, दिस कैन बी इन डिफरेंट फाइल, वो याद रखना, ओके। दिस कैन बी इन डिफरेंट फाइल। तो आप इसको मॉडल में लोड भी कर सकते हो।
ठीक है, अभी आपका कोड का रीडेबिलिटी देखो कितना छोटा हो गया। मुझे यहाँ पे करना है कि जब भी आप बटन क्लिक करते हो ना, व्हाट यू डू, ठीक है, आप जस्ट निकाल रहे हो कौन सा एक्शन आपको रन करना है, राइट, क्योंकि ये रोल अपना पैटर्न क्या है, रोल अंडरस्कोर स्टेटस, करेक्ट। अदरवाइज यू गेट द डिफॉल्ट एक्शन, एंड वंस यू गेट द एक्शन, तो इसमें से आपको एक एक्शन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये वाला कोई भी एक्शन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एंड यू जस्ट invoke the action object by invoking the call, right? Remember JavaScript का 3 important methods, call, apply and bind. तो हम यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं, कॉल मेथड यूज कर रहे हैं, एंड यू आर डन, राइट। आपका ओरिजिनल कोड देखो अभी कितना छोटा हो गया है यहाँ पे, एंड दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि जो भी कोड रीड करे उसको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा, अरे अच्छा, एडमिन विथ 3 स्टेटस, ये लॉजिक मुझे अप्लाई करना है, right? And assume this logic is 100 lines of code या 200 lines of code, okay? तो technically क्या होगा in real project, this will be going into a separate file, okay? एक फाइल होगा आपके पास admin role.js, और उसमें पूरा लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट करोगे, you have guest role.js, maybe something like this, and उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट करोगे, and then ये फाइल्स को आप आपके कोड में इंपोर्ट या इंक्लूड करने वाले हो, ठीक है। ये सेम केस आप स्विच केस में भी यूज कर सकते हो, जहां पे भी आपके पास बड़ा स्विच केस स्टेटमेंट है ना, उसको आप इससे रिप्लेस करो। इसका बेनिफिट क्या है, विदाउट गोइंग थ्रू दिस इफ हेल्स हायरार्की, आई कैन सिंपली लुक एट दिस, मुझे मालूम है अच्छा एडमिन एंड रोल 1 के लिए दिस इज द लॉजिक टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड इज वेरी 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 क्लीन, मेरा प्राइमरी कोड इज ओनली 2 or 3 लाइन्स ऑफ कोड। So how many of you think this is a good pattern and code is kind of readable? Yes, yes, no, no. ठीक है, तो हम आपको करना क्या है अभी, आपका जो करंट कोड आप लिखोगे ना, ये चीज को ध्यान रखना है आपको, ओके, क्योंकि कल अगर कोई नया लॉजिक यहाँ पे आता तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फिर से आओगे ना, एल्स इफ स्टेटस इज 5 और रोल अगर दूसरा है, तो बेटर क्या है, ये कोड आपका बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे नया रोल सिर्फ ऐड करना है, राइट, न्यू रोल कंडीशन, विच इज मच मच क्लीनर, ठीक है। हम बाद में देख और एक तरीका देखेंगे जो इसको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ वी विल वाउंड अप एट दिस सेशन, यहाँ पे हम वाइंड अप कर लेते हैं। होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अभी इंटेंशन ये रहेगा कि आपका करंट कोड आप जब रिफैक्टर करते हो ना, कीप दिस पॉइंट इन माइंड, एंड जो भी कोड है आपका, आपको वो कोड समझने में इतने 10-15 पेज स्क्रॉल करने पड़ते हैं, राइट, यू कैन अवॉइड दैट पार्ट, ठीक है। तो दैट्स फॉर इट फॉर टुडे। तो दूसरा कोई क्वेरीज या कंसर्न्स रहेगा तो वो अपने टेलीग्राम के डेवलपर ग्रुप में आके आप डिस्कस कर सकते हो, एंड अदर्स ट्राई टू हेल्प ईच अदर, ये लिंक में डेवलपर ग्रुप में डाल देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। ठीक है, अभी भी ये ऑप्टिमाइज नहीं है पूरी तरह से, इन नेक्स्ट सेशंस वी विल ऑप्टिमाइज दिस फर्दर, सो दैट आगे जाके वी कैन डायनामिकली लोड कोड, एंड हम कोड इस तरह लिख सकते हैं कि बिना मॉडिफिकेशन के हम अपने एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर पाएंगे, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग unbreakable code. So everything is clear so far? Yes, yes, yes. No, 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 no. कोई नो बोलेगा तो मार खाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई इश्यूज है तो ग्रुप में डिस्कस करो, ठीक है, नो इश्यूज। अगर डाउट्स अगर अभी भी है तो डिस्कशन आप थ्रेड में चालू कर देना। इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको करंट कोड में जहां पे भी ऑब्जर्व करोगे, यू हैव टू रिफैक्ट योर कोड, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, थैंक्स, विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। मैं आपको डेट और टाइम डाल दूंगा ग्रुप में, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you.